देखिए, कोई हम पोर्टल के खिलाफ नहीं है। डिजिटलाइजेशन हमने शुरू की थी, जैसे बिजली के बिलों को बढ़ने की थी, लेकिन जो जन विरोधी हैं, जन हित के नहीं है, उन पोर्टलों से छुटकारा दिलाएगा। थैंक यू। तो टिकट का असेंबली का जो टाइम टेबल होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि वी विल गिव अस इनफ टाइम उसका प्रोसेसिंग इनफ टाइम। भैया जी, संगठन में जो जिला अध्यक्ष है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वो होती है कब तक जिला अध्यक्ष है वो नियुक्त कर दिए जाएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव भी है वो बिना जिला अध्यक्ष के? आप पूछते थक गए, मैं जवाब देते देते थक गया हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि कल परसों शायद खड़गे साहब आ रहे हैं, इसकी मीटिंग हो जाएगी। कहाँ आ रहे हैं खड़गे साहब? हरियाणा आ रहे हैं? हरियाणा में आ रहे हैं खड़गे साहब? खड़गे साहब जो हैं इज देयर समवेयर इन द ट्रीटमेंट केरला से, आज लैंड कर रहे हैं, हो जाएगा शायद। एमएलए का क्या रहेगा टिकटों को लेकर? सिटिंग एमएलए का जरूर से एक थोड़ा सा वेटेज होता है, मगर एवरीबडी विल हैव टू पास थ्रू कि वो मेरिट्स में आते हैं नहीं आते। किसी के सामने एंटी इनकम्बेंसी भी जोर से हो सकती है। नैब सिंह सैनी कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं था, हाईवे इनका बंद हो गया था सारा, आज यहीं थे नैब सिंह सैनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक जुमले कह रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आपको 15 लाख मिले, 2 करोड़ रोजगार में से आपके परिवार में से किसी को मिला? ये यहाँ विकास की दुआई लगाते रहते, सब जुमला है। कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना, उनकी पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है, कुछ 2 दिन पहले यहीं पे हुआ है और उसमें दिल्ली पुलिस ज्यादा इन्वॉल्व थी। वो तो कहीं ना कहीं ठिकरा फोड़ेंगे। दिल्ली में भी उनकी सरकार है, 2 इंजन की सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है। पुलिस का ही ये काम था, वहीं से पीछा कर रहे थे। ये पोर्टल को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड? पोर्टल है तो पोर्टल के नाम से, पोर्टल से वोट मांग लो, पोर्टल के नाम से वोट मांग लो विधानसभा में। तो ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कोई भी एक ऐसा नहीं है इन्होंने कोई पैरामीटर अचीव किया हो, इस वास्ते लोग मन बनाते हैं। नैब सिंह सैनी कह रहे हैं कि दोनों बापू बेटा इस जो रथ चलेगा उसमें शुरुआत करेंगे। गुरु चेला फेल, बाकी देख लेंगे लोग करेंगे। उनके टाइम पे गुरु चेला ना, गुरु चेला आज आया था कई नेताओं का स्टेटमेंट। अरे बदली भी दिल्ली से होती है, हरियाणा की। बुढ़ा साहब, जो मौजूदा विधायक हैं, क्या उनकी जो टिकट्स हैं इनकी अपनी उपलब्धि बताए ना भाई कोई। ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। लोगों का ध्यान भटकेगा नहीं, छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है। सीटिंग गेटिंग का फार्मूला है वो क्या कांग्रेस है वो आगे भी चलाएगी? नहीं, सीटिंग गेटिंग का कोई फार्मूला नहीं होता। कैंडिडेट की उम्मीदवारी देखी जाती है, सशक्त उम्मीदवारों को देंगे जो जीतने वाले होंगे। पार्टी भी जो है ना, कांग्रेस के ऊपर जात पात और झूठे प्रचार का आरोप लगा। जात पात कौन फैला रहा? हम तो कांग्रेस कोई कभी भी नहीं जात पात की राजनीति करती कांग्रेस, तो ये कर रहे हैं। आज नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि जब तक हमारा 10 साल का कार्यकाल पूरा होगा तब तक हम 1.5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। तो अब तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे, कुंभकर्ण के निद्रा ले रहे थे। इसमें कौशल रोजगार निगम में जिसकी ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना कोई पेंशन है, ना पक्की है, लोग यहाँ हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला उन्होंने, उनसे खिलवाड़ की जा रही है। जैसे 6,000 की पेंशन को लेकर नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि झूठ का पिटारा जो है हुड्डा साहब ऐसा है। आप उनके कार्यकाल में 6 महीने तक चक्कर सुनो, ऐसा है, हमारे घोषणा पत्र आप देखो, 2005 का देखो, 2009 का देखो, और हमारी सरकार के दौरान एक निकाल दो ये नहीं पूरा किया, और इनका कोई पूरा किया हो तो बताओ, इनने कौन सा किया है? ये गठबंधन सरकार बनी थी क्या किसी कोई नीतियों के आधार पर थोड़ा ही थी, लूट के आधार पर थी। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी। घोटाले के बाद घोटाला, घोटाले के बाद घोटाला, आज क्या बात कहेंगे? कोई अचीवमेंट बताए ना। ये लोग के कुछ कहें, लोग इस बात को समझ चुके हैं, इनके झूठी घोषणा में कोई ये नहीं है, और ये एक्सपोज हो चुके हैं लोगों में। इनसे छुटकारा लोग
कराएंगे। और अभी जो सुझाव पेटी हमने रखी है, इस अभियान के तहत भी गाँवों में जाकर के जो भी लोग अपना सुझाव देंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो हम समाहित कर सकते हैं वो उसमें घोषणा पत्र में उसकी झलक होगी। ये जनता का घोषणा पत्र होगा। ये हम सारी चीज के बारे में आज हमारे मीटिंग थी। और कोई प्रश्न पूछना है सर? जिस प्रकार मेरे से प्रभारी जी हैं हुड्डा साहब हैं और किसी से जो आप सर, जिस प्रकार से नया कैंपेन आप लोगों की तरफ से शुरुआत किया गया है, ऐसे में मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो है कांग्रेस से भी हिसाब मांगा जाएगा। हमारी तरफ से तमाम प्रकार के विकास कार्य किए गए। अभी विकास कार्य कौन से हुए वही तो हम पोल खोल रहे हैं। ये बताया ना क्या विकास, ये बताया कि भाई हुड्डा साहब के समय में 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछी थी। इन्होंने बताया कि कितने किलोमीटर की बिछाई। ये बताया कि भाई 4 बड़े बिजली के कारखाने हुड्डा साहब के समय में बने थे। आज ये बताया कि भाई कितने इनके समय में बने हैं। 100 गज के प्लॉट की योजना हुड्डा साहब ने जो गरीब के लिए दी थी वो इन्होंने क्यों बंद की? एससी कमीशन ने इन्होंने क्यों भंग किया? ये इस हिसाब तो इनको देना है। क्यों हुड्डा साहब ने स्कूल खोले थे, इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। 5000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। आज पूरी तरह से जो गरीब आदमी उसको कौन पढ़ता है? उन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में से प्रदेश का दलित पीढ़ी शोषित पेशे सर्वहारा वर्ग का, वो गरीब वंचित समाज का, किसान का, पिछड़ा, वो लोग बच्चे को पढ़ाते हैं मजबूरी में सरकारी स्कूल में, जो सक्षम नहीं है अपने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों की फीस देने के लिए। इसलिए मजबूरी में उनको वहाँ पर पढ़ाना पड़ता है। इन्होंने 5 हरियाणा में शक्ति ताकत से आगे, शक्ति ताकत से स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है। 20,000 से ज्यादा पद खाली पड़े। जो शिक्षा विभाग में लेक्चरर के 58% पद खाली पड़े। आज पुलिस के अंदर भी 20,839 पद खाली पड़े। सारे जो कोई भी पूरी तरह से, और इस तरह से उन्होंने 30 बार पर्चे लीक किए। अभियान के तहत हर घर में हमें पहुंचना है, अपने सारे संकल्प पहुंचाने हैं कि किस तरह से हमारी सरकार आने पर 6,000 हम बुढ़ापे की पेंशन देंगे, गैस सिलेंडर 500 को देंगे, बिजली 300 यूनिट तक हम फ्री करेंगे, ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की हम लागू करेंगे, 100 गज के प्लॉट गरीबों को हम जो हमारी 7 लाख की योजना थी लगभग 4 लाख को दे दी। 3 लाख लोगों को और हमें दे रहे हैं। 2 कमरे का मकान वगैरह बना करके उन्हें देना है। जो क्रीमी लेयर है वो हमने 6 लाख से 10 लाख करनी है। और 25 लाख रुपए का जो सरकारी खर्चे पर इलाज कराने का ये हमने उसमें रखे ये मुख्य मुद्दे। इसके बारे में पूरी तरह से हमने अपने सभी साथियों को, अपने सारे नेताओं को, अपने सारे सबको हमने उसके बारे में एजुकेट भी किया है और उनसे आह्वान किया है कि वो अभी से इस कार्यक्रम में लग जाए। कल हमारे मेंबर पार्लियामेंट सतेंद्र जी करनाल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। वो सभी 90 के 90 विधानसभाओं में जाएंगे। और अभी हमारे जो सम्मेलन चल रहे हैं हुड्डा साहब और मैं, उन सम्मेलनों में विभिन्न कहीं दलित सम्मेलन है, कहीं पिछड़ा सम्मेलन है, कहीं व्यापारी सम्मेलन है, कहीं अपना श्रमिक सम्मेलन है, कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं उनके सम्मेलन है। पूरे सारे जो ना हमने सारे सम्मेलन 20 अगस्त तक हमने प्रोग्राम तय कर रहे हैं। 20 अगस्त के बाद हम दोनों, मैं और अपने सीएलपी लीडर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमने सारे प्रदेश का भ्रमण करेंगे 90 के 90 रथ यात्रा के माध्यम से, और अपने पूरे पार्टी का जो सारे जो है वो पहुंचाएंगे। चुनाव घोषणा पत्र का हमारा काम चल रहा है। हमारे चुनाव घोषणा पत्र के बारे में हमारा सीधा है कि जनता का चुनाव घोषणा पत्र होगा। एक कमरे में बैठ करके 4 आदमी घोषणा पत्र तैयार कर देते थे। उस हमने प्रक्रिया को पूरी तरह से हमारे कांग्रेस नेतृत्व के राहुल जी ने जिस तरह से बताया, जिस तरह से केंद्र का हमारा चुनाव घोषणा पत्र जो बना था, उसी तरह से हम यहाँ पर वो घोषणा पत्र हम यहाँ बना रहे हैं। अभी विभिन्न समुदाय में विभिन्न लोगों के जो है प्राप्त हो चुकी है और अब विधानसभा चुनाव की संपूर्ण रूप से सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। आपकी क्या तैयारी है, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो लोकसभा का नतीजा आया है वो संकेत है साफ कि लोग छत्तीसगढ़ी मन बना चुके हैं
कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में आ जाए। 19 में जैसे आपने देखा 19 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हमारे कांग्रेस सिर्फ 90 में से 10 जगह लीड की थी और 79 में करा था बीजेपी ने और 1 में किया था जेजेपी ने। अब कहाँ बीजेपी तो फिर जहाँ 79 में लीड कर रहे थे असेंबली में तो 40 पे रह गए। अब कुल 44 पे लीड किया उन्होंने तो कितने पे रह जाएंगे? प्रोपोर्शन लगा लो, वही आना बीजेपी का रिजल्ट। क्योंकि जो ये कह रहे थे कि अपनी अचीवमेंट वही हम पूछ रहे हैं। तुम ये धर्मार्थ जात पात को छोड़ो, तुम अपने अचीवमेंट बताओ तुमने क्या किया है। 1 यूनिट बिजली पैदा की है, 1 इंच एक नया मेट्रो पोल लगाया है मेट्रो के लिए, 1 इंच रेलवे लाइन बिछाई है, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट लेके आए हैं। हमारे कांग्रेस के समय में पंचकुला से लेकर और गुड़गांव कोई भी लगा लो या सोनीपत में जो हमारे जो है इंस्टीट्यूशन है जो शिक्षा का हब बनाने का काम किया था, इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया है। मेरा आप सवाल जितने मर्जी पूछो, आप हमारे साथी हो, तुम्हारे से भी मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम बता दो 10 साल में भी सोनीपत में कुछ होया हो तो बता दो, ये बता दो, तुम बता दो, तुम्हारे से सीधा सवाल है मेरा, तो मैं मान जाऊं। जब हुआ ही कुछ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था क्या थी, आज क्या है? हमारे समय में कानून व्यवस्था अच्छी थी तो इस वास्ते प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, नौकरी देने में था। इन्होंने ये चला दिया क्या नाम कौशल रोजगार निगम, 2 लाख जो है सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं। आज हरियाणा में परिस्थिति कर दी ऐसी कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। फिर सरकार का क्या काम भाई? वह पोर्टल चलते ही नहीं। मैंने तो असेंबली में भी कहा था कि पोर्टल अब कह रहे हैं पोर्टल में तरमीम कर रहे हैं इतनी। वही बोले हाँ जी, सबको मिलजुल कर इसमें चलना होगा। ये डोर टू डोर का प्रोग्राम भी जो दिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, इस डोर टू डोर के कार्यक्रम में भी सबको लगना होगा, सबको जुटना होगा। केवल ऐसा नहीं कि जो कांग्रेस पार्टी की जो टिकट के जो इच्छुक हैं हमारे, केवल वही डोर टू डोर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, सबको मिलना है। मंजिल पहुंच चुकी है, एक बार ये थोड़ी मेहनत और आप करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें प्रोग्राम पे यही मैं कहूंगा, जो कार्यक्रम एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यक्रम आया और इस कार्यक्रम का जो नाम है वो हरियाणा मांगे हिसाब, वो उसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बात बता दी कि भाई वो सारी बातें क्या है जिनका हिसाब मांगे। हरियाणा मांगे हिसाब, मगर इसमें नारा एक और मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं जो जोड़ा जाए कि हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही है आस। हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं हरियाणा के अंदर आप कैसे इनका पांव फिसले, कैसे ये, तो भाई 10,000 मीटर की रेस में डिस्टेंस बाकी है, इसमें मजबूती से चलना होगा। और जो संघर्ष किया 10 साल उसको याद करके दिन और रात इन 80 दिनों में आपको और हमको मेहनत करनी पड़ेगी और सबको लगना होगा। बहुत से साथी हैं जो चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपना प्रयास कांग्रेस पार्टी की उसके लिए करेंगे, बहुत से साथी, मगर उनसे बहुत की रेस है, वो उनको पता है वो चुनाव हार रहे हैं, तो वो आखिर में वो साम दाम दंड भेद हर तरह से उनकी कोशिश हमारे पास है। जो धावक दौड़ रहा हो वो पीछे मुड़ के देखे और दिखाई ना दे, मगर जीत तब होगी जब ये जो अभियान है वो हमारा सारे जो प्रदेश के जो
AICC के पदाधिकारी डेलीगेट, PCC के, हमारे सभी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के MP, XMP, MLA, XMLA सभी पूरा हाउस की ये मीटिंग हुई। इससे पहले अभी 11 तारीख को हमने चंडीगढ़ में प्रोग्राम लॉन्च किया था प्रेस में, लेकिन आज जो है हमने सारे अपने पूरे हाउस को बुला करके उनको एजुकेट करने का, उसके बारे में बताने का कि जो चार्जशीट हमने बनाई है इस सरकार के खिलाफ जो 15 बिंदु हैं उनके बारे में पूरा विस्तार के साथ में बताया गया कि किस तरह से हरियाणा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कितना भयावह बनी हुई है। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है, महंगाई में पूरा प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर पहुंच चुका है। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रदेश की चौपट होकर रह गई है, कोई उद्योग धंधे यहाँ पर लग नहीं रहे, कोई निवेश यहाँ पर नहीं मिल रहा। 30 से ज़्यादा बार यहाँ पर पर्चे लीक हुए हैं। सारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किस तरह से नौकरियों की बंदरबांट हुई है, किस तरह से पर्चे लीक हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए किस तरह से सरकार ही ठेकेदार बन गई है, कोई पक्की नौकरी नहीं, कोई पे स्केल नहीं, पूरी तरह से किसी का कोई जो भविष्य वो सुरक्षित नहीं।